एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। आप लोगों को मालूम है, जब पिछली बार लोकसभा का आम चुनाव हुआ था और उससे पहले भी लोकसभा के हुए आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में आ जाएगी तो फिर पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, तो उनके खातों में 25-25 लाख रुपए भेजे जाएंगे। लेकिन मैंने पहले भी आपको कई बार कहा, आज फिर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, तो बीजेपी की सरकार ने, आप जितने लोग इधर बैठे या खड़े हैं, आप बताओ कितने गरीब और मजदूरों के खाते में 1 लाख भी रुपया आया है? मैं समझती हूँ 1 लाख रुपया नहीं आया है। और अब कांग्रेस पार्टी भी ये कहती है कि उनकी पार्टी पावर में आ गई तो महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा हर साल। लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी पावर में है या बीजेपी से पहले कांग्रेस पार्टी भी पावर में रही, सेंटर और राज्यों में, आपके यूपी में भी रही, तो बताओ कितनी महिलाओं को उन्होंने 1 भी रुपया दिया है? केवल चुनाव के समय वो बढ़िया हवाई वादे करते हैं, आपको गुमराह करते हैं वायदों की आड़ में। लेकिन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है। जब ये पावर में आ जाते, सत्ता में आ जाते हैं, तो ये उसके ऊपर ईमानदारी निष्ठा से अमल नहीं करते हैं। बीजेपी ने भी सत्ता में आने के बाद जो भी चुनाव के दौरान उन्होंने वायदे किए थे, तो उसका इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इनके स्थान पर इनका ज़्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज़्यादा से ज़्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने आदि में ही लगी रही हैं, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज़्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब मेरे नेतृत्व में यूपी में जब भी सरकार बनी तो हमारी पार्टी की सरकार ने तो किसानों के हर मामले में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा है। आज के पीलीभीत, शाहजहाँपुर आदि क्षेत्र में तो किसान भाई काफ़ी खेती करते हैं, इन्हें खेती के लिए पूरी सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन मेरी हुकूमत में इनको सुविधा मिली और गन्ना किसानों को भी इनको मेरी सरकार में पहली बार उचित दाम दिया गया, जो आज तक पूर्व में रही या वर्तमान में चल रही कि बीजेपी की सरकार ने भी उनको गन्ने के दाम उचित नहीं दिए हैं, बढ़ा के नहीं दिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में
सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफ़ी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज़्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर या काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय ही बनी। तो पीलीभीत पहुंची हुई बीएसपी अध्यक्ष मायावती, जहां पर वो बीएसपी कैंडिडेट के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर रही हैं और पिछली सरकारों पर भी वो निशाना साध रही हैं, अन्य गठबंधन पर भी और अन्य दलों पर भी निशाना साध रही कि किस तरह से जनता को गुमराह करने का जो दल हैं वो काम कर रही हैं। आदि होना भी लगभग बंदशाई हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही, धर्म की आड़ में और उसमें भी खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण ही किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान हैं। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक कम नहीं हुआ है, अर्थात भ्रष्टाचार अभी भी काफ़ी देश में फैला हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से ज़रूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफ़ी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की भी पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं,
तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज़्यादातर अमल में नहीं लाती हैं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, इसको प्रैक्टिकल रूप में अमली जामा नहीं बनाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफ़ी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिसमें अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफ़ी उसकी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही ज़मीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी मालूम हुआ कि चुनाव के दौरान बीजेपी और आरएसएस के लोग गांव-गांव में जाते हैं, अपना थैला लटका लेते हैं और गांव-गांव में जाते हैं और जाकर ये कहते हैं कि देखो मोदी जी ने तो आपको खाद्य सामग्री दी है, दाल दी है, आपको चावल दिया है, उसके साथ में नमक भी दिया है। आपको मोदी जी का नमक जरूर हलाल करना है और आप लोग उनके बहकावे में आकर तो अपना वोट उनको दे देते हैं कि भाई नमक तो जरूर हलाल कर देना चाहिए। नमक खाया है मोदी का हमने, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ ये नमक मोदी का नहीं है बल्कि आप लोगों के टैक्स के पैसे का ये नमक है। इसमें मोदी की कोई मेहरबानी नहीं है। पूरे देश में जो जनता टैक्स देती है उस टैक्स के पैसे से आप लोगों को ये नमक या दाल, चावल या आटा आदि दिया जाता है। ये कोई इनकी मेहरबानी नहीं है, ये आप लोगों को अपना टैक्स का पैसा है, इसलिए आप लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है। वैसे भी इनकी ये जो थोड़ा खाद्य सामग्री दे दी, दाल चावल दे दिया, तो इससे आपकी जो समस्या है तो उसका ये स्थायी हल होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफ़ी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज़्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा।
धर्म की भी आड़ में, हिंदुत्व की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इसे भी ज़रूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में काफ़ी कुछ करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर बड़ी तादाद में उन्हें रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे बस्ते में ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा आम चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य ज़रूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से ज़रूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफ़ी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से काफ़ी आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर ज़रूर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी ही फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में, आपके क्षेत्र के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने आपके पीलीभीत लोकसभा की सीट से श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू को, तो मैं ज़्यादातर इनको फूल बाबू ही बोलती रहती हूँ। पीलीभीत लोकसभा की सीट से श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू को, शाहजहाँपुर जो सुरक्षित लोकसभा की सीट है यहाँ से डॉक्टर दोदराम वर्मा को, और इसके साथ ही यहाँ पर आपके शाहजहाँपुर में एक ददरोल जो विधानसभा की सीट है वहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है, उस सीट पर हमने सर्वेश चंद्र मिश्रा को उर्फ धांधू के नाम से वो फेमस हैं, तो इनको चुनाव के मैदान में उतारा है। जो यहाँ
आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, तो आप लोगों को इनको ज़रूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यह पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने इन सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से ज़रूर कामयाब बनाना है। और वोट वाले दिन आप सभी लोग सुबह उठते ही अपने घर में कोई भी काम बाद में करना है, सबसे पहले अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए ज़रूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी, जो मुझे सुनने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में आई हैं। तो मेरी आप लोगों से पुनः यही अपील है कि बहुजन समाज पार्टी ने तो आपके इन उम्मीदवारों को जो चुनाव के मैदान में उतारा है, तो इनको आप लोगों को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको ज़रूर कामयाब बनाना है। इस पुरजोर अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ।